नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से। अक्सर ऐसे लोग आते हैं हमारे पास यह पूछने के लिए कि उन्हें किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, अर्थात किस ग्रह से संबंधित उन्हें काम करना चाहिए। तो आइए उसी पर हम एक चर्चा करते हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति की एक कुंडली है, उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति की बर्थ डिटेल्स यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, परंतु इस कुंडली पर हम चर्चा करते हैं। आइए, तो यह है D1 कुंडली, जिसको हम बोलते हैं लग्न कुंडली, D9 नवमांश कुंडली, D10 यह दशमांश कुंडली हुई। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमें 3 कुंडलियों की आवश्यकता होती है। एक है मास्टर कुंडली, जो कि लग्न कुंडली होती है। मास्टर कुंडली इसलिए क्योंकि इसी से सभी वर्ग कुंडलियों का निर्माण होता है। तो एक है लग्न कुंडली, दूसरी है D9 नवमांश कुंडली, D10 दशमांश कुंडली। तो यहाँ पर हम कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत से सूत्र हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर हम ग्रहों के अंशों की चर्चा नहीं करेंगे, अन्यथा आप लोग उलझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम D1 कुंडली अर्थात लग्न कुंडली को लेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि जो लग्न है, जो प्रथम भाव होता है वही लग्न कहलाता है। जो लग्न है उससे दशम भाव में, अगर आप गिने यहां से दशम भाव कौन सा आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो लग्न से दशम भाव को हम देखेंगे। दशम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर, अर्थात लग्न से दशम भाव में सिंह राशि हुई। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हुए। सूर्य को हम नवमांश कुंडली में देखेंगे, वे कहाँ स्थित है। नवमांश कुंडली में सूर्य 7 नंबर राशि में स्थित है और 7 नंबर राशि तुला राशि हुई, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो यहां पर हम शुक्र को लिख लेंगे। तो बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, हमने लग्न कुंडली में लग्न से दशम भाव के स्वामी को नवमांश में देखा कि वे किस राशि में हैं और उस राशि के स्वामी को हमने यहां पर लिख लिया है। यही क्रम हम सूर्य और चंद्र के साथ भी करेंगे। अब लग्न कुंडली में हम देखेंगे सूर्य कहां स्थित है। इस लग्न कुंडली में सूर्य देखिए यहां पर स्थित है। अब सूर्य से दशम भाव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सूर्य से दशम भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी 8 नंबर राशि है, तो वृश्चिक राशि हुई, इसके स्वामी हुए मंगल। मंगल की स्थिति को हम नवमांश कुंडली में देखेंगे। मंगल कहाँ है, मंगल यहाँ पर 1 नंबर राशि में बैठे हैं और 1 नंबर राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ पर हम मंगल को भी लिख लेते हैं, हमें 2 ग्रह मिल गए। अब यही प्रक्रिया हम चंद्रमा के साथ भी करेंगे। लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे। चंद्रमा यहाँ विराजमान है। चंद्रमा से दशम भाव को गिनेंगे, कहाँ है दशम भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ चंद्रमा से दशम भाव। यहाँ पे 2 नंबर राशि है, तो स्वामी ये वृष राशि होती है, 2 नंबर राशि वृष राशि, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति को देखेंगे कि नवमांश कुंडली में शुक्र कहाँ है, तो शुक्र यहाँ पर है 8 नंबर राशि में, वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमने D1 और D9 से 3 ग्रहों को निकाला। एक है शुक्र, एक है मंगल और दूसरे भी हैं मंगल। तो यहां पर देखिए मंगल 2 बार आए हैं, मंगल 2 बार आए हैं, शुक्र 1 ही बार आए हैं। तो हम उस व्यक्ति को यह कह सकते हैं कि आप मंगल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब मंगल से संबंधित कार्य क्या होते हैं, डिफेंस सेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी मंगल के अधीन आते हैं। मंगल से संबंधित होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये सब मंगल के अधीन है, इनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत से कार्य हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि किस ग्रह से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, 1 बार शुक्र आए हैं, 2 बार मंगल आए हैं, हो सकता है कि तीनों बार एक ही ग्रह आए हैं। तो उस स्थिति में क्या है, यह बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आपको उसी ग्रह से संबंधित ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए एक स्थिति और आ सकती है कि तीनों ग्रह अलग अलग हों।
उदाहरण के लिए मान लिया शुक्र है, फिर मंगल है, हो सकता है एक ग्रह बुध आ जाए। अब तीनों ग्रह अलग अलग हो गए तो उस स्थिति में क्या करना है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, एक से अधिक बार ग्रह नहीं आया है। उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि शुक्र आया है और मंगल आया है और बुध आया है, ये प्रोसेस में जो हमने अभी D1 और D9 के थ्रू किया। तो हमें क्या करना है, हम तीनों ग्रहों को देखेंगे लग्न कुंडली में कि इनमें से कौन सा अधिक मजबूत है, उसी ग्रह से संबंधित कार्य की ओर हमें जाना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या देखेंगे, जैसे शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्र इस कुंडली में 2 और 7 नंबर, देखिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। शुक्र बैठे हैं द्वितीय भाव में, क्षमा करें, बैठे हैं द्वितीय भाव में धनु राशि में। तो यहां पर इनको एक द्वादश भाव मिल गया है और ये भी सप्तम भाव है, केंद्र का भाव है बट सामान्य समभाव है। दूसरा मंगल की स्थिति को देखिए अगर, तो इस कुंडली में देखिए मंगल लग्नेश है, 8 नंबर राशि लग्न में, तो मंगल लग्नेश है, इनको षष्ठ भाव भी मिला हुआ है और मंगल यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, लग्नेश है और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध की क्या स्थिति है, तो इस कुंडली में अगर हम देखें बुध की स्थिति को, तो बुध यहां पर बैठे हैं, बुध यहां पर बैठे हैं तृतीय भाव में, शनि की राशि में बैठे हुए हैं और बुध 3 और 6 यानी कि ये अष्टम भाव है और ये एकादश भाव है, तो अष्टमेश होकर बुध यहां बैठे हैं। तो अष्टमेश है, अधिक अच्छी बात नहीं है, तो बुध अष्टमेश है, इनको चलिए हमने नहीं लिया। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ द्वादश भाव के स्वामी थे, इनको भी हमने नहीं लिया। मंगल को देखें तो षष्ठ भाव के स्वामी है परंतु ये लग्नेश है मंगल, तो इसलिए हमने मंगल को सिलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप मंगल का काम करें। ये किस स्थिति में हमने बताया, ये वो दूसरी स्थिति थी जब तीनों ग्रह D1 और D9 से अलग अलग आते हैं। तो अन्यथा अगर कोई रिपीट होता है, जैसे इसमें शुक्र एक बार आया था, मंगल 2 बार, तो हम इसलिए कह दिए कि आप मंगल का काम करें, मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र में आप जाएं। ये तो प्रथम सूत्र हुआ। चलिए अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र यह है कि लग्न कुंडली में दशम भाव से दशम भाव को हम देखेंगे। आइए देखते हैं कैसे, पहले देख लेते हैं उदाहरण के साथ। ये है दशम भाव, ये दशम भाव कहलाता है, यहां से आप गिनेंगे तो ये दशम भाव आता है। दशम भाव से दशम भाव आप गिनिए तो ये भाव आता है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम भाव हुआ, दशम भाव से दशम भाव हुआ। और यहाँ पे 2 नंबर राशि है जिसके स्वामी हुए, ये वृष राशि के स्वामी हुए शुक्र की स्थिति को नवमांश कुंडली में देखेंगे। शुक्र कहाँ है, शुक्र यहाँ पर वृश्चिक राशि में है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, तो उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप मंगल संबंधित कार्य करें। तो हमने क्या किया, हमने दशम भाव से दशम भाव को गिना और उसके स्वामी की स्थिति को नवमांश कुंडली में देखा, वे जिस राशि में है उसके स्वामी संबंधित कार्य को करने के लिए कहा। यह दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र क्या है कि दशमेश जहां भी बैठे हों वहां से हम दशम भाव को गिनेंगे। आइए देखते हैं, यहां पर 5 नंबर राशि दशम भाव में है, सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य यहां पर ये बैठे हुए चतुर्थ भाव में, तो दशमेश सूर्य यहाँ पे है, यहां से हम 10 भाव गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम भाव है। सूर्य से दशम भाव, सूर्य से दशम भाव यह है और इसके स्वामी कौन हुए, यहाँ 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि अर्थात वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल। मंगल की स्थिति को हम नवमांश कुंडली में देखेंगे कि यहाँ पर मंगल कहाँ है, मंगल यहाँ 1 नंबर राशि में है, जिसके जो कि मेष राशि, स्वामी हुए मंगल। तो हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप मंगल संबंधित कार्य करें। तो अभी हमने कौन सा, ये तीसरा सूत्र था, कौन सा सूत्र था कि जहां भी दशम भाव के स्वामी बैठे हों वहां से हम 10वें भाव को देखेंगे और उसके स्वामी को नवमांश कुंडली में देखेंगे कि उसके स्वामी कहां पे बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी से संबंधित कार्य क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। तो ये 3 सूत्र हुए। अब एक और सूत्र देख लेते हैं, वो कौन सा है, जिस भी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में जिस भी भाव में सबसे अधिक ग्रह हों, जिस भी भाव में सबसे अधिक ग्रह हों, उस भाव के स्वामी, उस भाव या उस राशि के स्वामी संबंधित कार्य करें। अब देखिए यह है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिक ग्रह हैं, यहाँ पर 4 ग्रह हैं, बाकी 2 ग्रह हैं।
और ये कौन सा नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ पर 11 नंबर राशि लिखी हुई है। 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनि। तो हम उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप शनि संबंधित कार्य करें, क्योंकि शनि की कुंभ राशि में ही यहाँ सबसे अधिक ग्रह हैं, 4 ग्रह बैठे हुए हैं। परंतु ध्यान रहे, आपको ये जरूर देखना है कि फिर शनि की स्थिति क्या है, यानी कि जिस राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं उसके स्वामी शनि संबंधित कार्य तो करें, लेकिन शनि की स्थिति को भी देखें। यहाँ पे देखिए शनि त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इसलिए हम इनसे संबंधित कार्य को कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। परंतु यहीं पर शनि अगर यहाँ पे बैठे होते, मान लीजिए 1 नंबर राशि में होते, तो 1 नंबर राशि में, इस राशि में शनि नीच के होते हैं, उस स्थिति में हम बोल सकते थे नहीं, आप शनि संबंधित कार्य ना करें। तो इन स्थितियों को भी हमें देखना होगा। तो सूत्र क्या है, बेसिक सूत्र क्या है इसका, जो चौथा सूत्र हमने बताया कि जिस भी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में जिस भी भाव या राशि में, भाव में या राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हैं उसके स्वामी से संबंधित कार्य करें। शर्त यह है कि उस स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब इसी चीज को हम नवमांश कुंडली में भी लगाएंगे। नवमांश कुंडली में हम देखते हैं सभी में एक एक ग्रह ही बैठे हुए हैं, तो यहां पर यह सूत्र नहीं लगाएंगे। अब एक 5वां सूत्र भी देख लेते हैं, वो क्या है, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली। हम इसमें यह देखते हैं कि तीनों कुंडलियों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक बली है, कौन सा ग्रह लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक अच्छी स्थिति में है, उसी संबंधित कार्य हमें करना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं इसको। अब ये लग्न कुंडली है, अच्छा कोई ग्रह बलवान है यहाँ पर अच्छी स्थिति में, यह देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ग्रह स्वराशिस्थ है, यानी अपनी ही राशि में है, कौन सा ग्रह उच्च राशि का है, कौन सा ग्रह केंद्र में है, कौन सा ग्रह त्रिकोण में है। ये सारी चीजों को हम देखेंगे। आइए, तो ये प्रक्रिया हम D1, D9 और D10 तीनों में करेंगे और फिर हम निर्णय लेते हैं। तो अभी हम D1 को सिर्फ देखेंगे। D1 यानी लग्न कुंडली में देखिए आप, ये दो ग्रह ये केंद्र में नहीं। आपको मैं एक बार रिवीजन कराना चाहूंगा, वैसे आपको पता होगा, फिर भी जो ये भाव है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये चारों भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव है। वैसे ये धर्म त्रिकोण है, और भी त्रिकोण होते हैं, लेकिन सामान्यतया जो ज्योतिषी त्रिकोणों की चर्चा करते हैं वे धर्म त्रिकोण की ही बात करते हैं, और यहाँ भी हम धर्म त्रिकोण की ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये 4 भाव, 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव हैं। 1, 5 और 9 भाव ये त्रिकोण भाव हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए, ये जो द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, षष्ठ भाव है, अष्टम भाव है, एकादश भाव और द्वादश भाव है। इनकी चर्चा हमें नहीं करनी, परंतु ये जरूर देखना है कि इसमें कोई ग्रह उच्च का है क्या या स्वराशिस्थ है क्या। अगर ऐसी स्थिति है तो उसको भी हम लेंगे। यहाँ पे देखिए शुक्र 9 नंबर राशि में है, यानी कि कर्क, क्षमा करें, 9 नंबर राशि में यानी धनु राशि में है, तो शुक्र यहाँ पर उच्च का नहीं है, स्वराशिस्थ भी नहीं है। बुध की बात करें तो बुध यहाँ 10 नंबर राशि में है, शनि की राशि में है, यहाँ पे भी ये उच्च के नहीं है, तो हम इनको भी छोड़ देते हैं। अब हम त्रिकोण की बात करते हैं। देखिए त्रिकोण में शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव 12 नंबर राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये नीच के तो नहीं है और त्रिकोण में भी बैठे हैं, तो हम शनिदेव को यहाँ पर लिख लेंगे। ये हम D1 कुंडली के लिए, लग्न कुंडली के देख रहे हैं, तो हम शनिदेव को लिख लेंगे। अब अन्य ग्रहों को देखते हैं। बाकी सारे ग्रह देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी केंद्र में हैं। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य चतुर्थ भाव में है, ठीक है, 11 नंबर राशि में है। गुरु और मंगल भी बैठे, केतु भी बैठे, तो हम सारे ग्रहों को यहाँ पे लिख सकते हैं। सूर्य, गुरु, मंगल और केतु, हमने सारे ग्रहों को यहाँ लिख लिया। यहाँ पे चंद्रमा और राहु ये भी केंद्र में बैठे हैं, तो हम इनको भी लिख लेते हैं, चंद्र और राहु। तो इस प्रकार करके हमने यहाँ पर सभी ग्रहों को लिख लिया है। अब यही प्रक्रिया हम नवमांश कुंडली में करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के अलावा जो ग्रह हैं उनको सबसे पहले देख लें। शुक्र 8 नंबर राशि में है, जो कि वृश्चिक राशि में, यहाँ पर ये उच्च के नहीं होते। गुरु स्वराशिस्थ हैं, स्वराशिस्थ हैं तो उनको हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम D9 चार्ट में हम गुरु को लिख लेंगे। उसके बाद त्रिकोण में, त्रिकोण खाली है, देखिए यहाँ पर त्रिकोण में सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य ये त्रिकोण में भी आता है, ध्यान रहे, प्रथम भाव त्रिकोण में भी आता है और
केंद्र में भी आता है, परंतु यहाँ पर सूर्य 7 नंबर में, 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि में सूर्य नीचे होते हैं, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। शनि की बात करें 10 नंबर राशि में स्वराशिष्ट है और ये केंद्र में भी बैठे हुए हैं, तो हम शनि को लिख लेते हैं यहाँ पर। मंगल की बात करें स्वराशिष्ट है, यहाँ पर बैठे हुए हैं केंद्र में, तो हम मंगल को भी लिख लिए यहाँ पर। आगे हम बुध की बात करें 4 नंबर राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो हम यहाँ पर बुध को भी लिख लेते हैं। यही प्रक्रिया हम D10 के लिए भी करते हैं। आइए इनके लिए भी हम देख लेते हैं इस चीज को। D10 दशमांश कुंडली, यहाँ पर देखिए सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य त्रिकोण में है, सूर्य त्रिकोण में है तो हम सूर्य को लिख देते हैं। और शनि भी त्रिकोण में है, 3 नंबर राशि में है, शनि को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मंगल और शुक्र की बात करें तो मंगल 5 नंबर राशि में उच्च के तो होते नहीं है, शुक्र भी 5 नंबर राशि में उच्च के नहीं होते, इन दोनों ग्रहों को छोड़ देते हैं। बाकी ग्रह केंद्र में है, उनको देख लेते हैं। चंद्रमा 10 नंबर राशि में, राहु 10 नंबर राशि में, यहाँ भी नीचे नहीं होते और ये केंद्र में है, इसलिए इनको भी लिख लेते हैं, चंद्रमा और राहु। बुध और गुरु, बुध 1 नंबर राशि में, गुरु 1 नंबर राशि में, तो इनको भी हम लिख लेते हैं, बुध और गुरु। यहाँ पर केतु 4 नंबर राशि में है, हम केतु को भी लिख सकते हैं। ये स्थितियां हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ढेर सारे ग्रह हमें मिल गए हैं, तो अब हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, अर्थात कौन से ग्रह हैं जो तीनों जगह हैं। देखिए यहाँ पर शनि है, यहाँ पर भी शनि है और यहाँ पर भी शनि है। सूर्य यहाँ है परंतु यहाँ नहीं है, इनको हटा दीजिए। गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ है और गुरु यहाँ है, तो गुरु को आप नोट कर लीजिए। और मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ है और मंगल यहाँ नहीं है, तो मंगल को हमने नहीं लिखा। केतु की बात करें, केतु यहाँ है परंतु यहाँ नहीं है, तो हमने केतु को भी नहीं लिखा। अब हम बात करते चंद्रमा की, चंद्रमा यहाँ है परंतु इसमें नहीं है, तो हमने चंद्रमा को भी हटा दिया। राहु की बात करें, यहाँ है राहु और यहाँ भी है, परंतु यहाँ पे कहीं भी राहु नहीं है, तो हमने ये भी हटा दिया। बुध की बात करते हैं तो बुध यहाँ है परंतु यहाँ कहीं बुध नहीं है, तो हमने ये भी हटा दिया। अब हमारे पास कौन से ग्रह बचे, देखिए हमारे पास शनि बच रहे हैं और सूर्य तो हमने पहले ही हटा दिया था। यहाँ पे शनि है जो तीनों में है, गुरु है जो तीनों में है, तो शनि या गुरु से संबंधित ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब शनि और गुरु ये तीनों में कॉमन आ रहे हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पता चल गया कि हमें शनि और गुरु 2 ग्रहों से संबंधित कार्य हम कर सकते हैं। अब शनि और गुरु में किसको प्रायोरिटी देनी है, आइए देखते हैं। अब लग्न कुंडली आई जो कि मास्टर कुंडली है, मुख्य कुंडली यही है लग्न कुंडली, बाकी सभी वर्ग कुंडलियां लग्न कुंडली को ही सूक्ष्मता से देखने के लिए बनाई गई हैं। तो अब यहाँ पर हम शनि और गुरु की स्थिति को देखें। आप यहाँ पे देखिए, ये लग्न कुंडली है, यहाँ पर शनि की स्थिति को देखिए। शनि को 2 राशियां मिली हुई हैं, 10 नंबर और 11 नंबर, मकर और कुंभ राशि। एक तृतीय भाव में है, एक केंद्र में है जो कि चतुर्थ भाव है, और शनि स्वयं त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु की बात करें अगर हम, तो गुरु की स्थिति को देखिए। गुरु 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। धनु राशि यहाँ पर है और मीन राशि यहाँ पर है, एक द्वितीय भाव में है, एक त्रिकोण में है, और गुरु विराजमान है चतुर्थ भाव में। तो त्रिकोण के स्वामी होके और द्वितीय भाव के स्वामी होके गुरु चतुर्थ भाव में है, साथ में सूर्य है, मंगल है और केतु है, ठीक है। और देखिए राहु की यहाँ पर सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है गुरु पर, और चंद्रमा जो राहु के साथ पीड़ित हो रहे हैं उनकी भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो हम यहाँ पर गुरु को नहीं लेंगे। अगर हम शनि की स्थिति को देखें तो शनि पर ऐसा कोई भी अशुभ दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, शनि पर ऐसा कोई शुभ या अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो जो शनि देव हैं हमारे वे निर्दोष हैं, तो हम इस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप शनि संबंधित कार्य को कर सकते हैं। शनि संबंधित कार्य क्या आएंगे वो बात की बात है, परंतु शनि संबंधित कार्य कर सकते हैं। वैसे शनि से संबंधित क्या कार्य आ सकते हैं, पेट्रोल पंप या तेल से संबंधित कोई भी कार्य है,
वे शनिदेव के अंतर्गत ही आते हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क है कुछ तो वो भी इनसे संबंधित आता है। लेबर क्लास से संबंधित कोई काम है तो वो भी शनिदेव के अंडर में ही आता है। इसी प्रकार बहुत से कार्य हैं, इस कानून से संबंधित कोई कार्य है वो भी शनि के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर कई सूत्र बताने का प्रयत्न किया जिसके माध्यम से आप बड़े ही आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कुंडली अगर आपके किसी भी व्यक्ति की कुंडली अगर आपके समक्ष आई है तो उसको देखकर आप बड़ी आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को किस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने इस विषय को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।